हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का संदीप गर्ग का जो चैप्टर 1 है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक के कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब कि ये आपकी जो संदीप गर्ग है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस गिवन है, आंसर्स गिवन नहीं है। तो हम जो है उनके आंसर्स भी देखने वाले हैं। ओके, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़े थे। आई होप सो कि वो आप लोगों को क्लियर होंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम देखेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा, पढ़ा होगा, और अगर आपने मतलब फुल कंसंट्रेशन से तो अगर पढ़ा होगा, तो आप लोग देखोगे कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं एंड जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर ही है। जो हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं वही सारी चीजें हमें फिर से पढ़नी है इस लेक्चर में। बस डिफरेंस ये होगा कि उसका जो हेड था, ओके, या उसकी जो हम बोले कि एक हेडिंग थी, वो था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब कि हमने जो है वेरी शॉर्ट में उन क्वेश्चंस को आंसर किया था। अब जो है हम वेरी शॉर्ट में तो नहीं, लेकिन शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब कि ना तो हम ज्यादा उसे लेंदी बनाने वाले हैं हमारे आंसर्स को, और ना ही बहुत ज्यादा प्रिसाइज बनाने वाले हैं। राइट, ये जो है वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग के बीच में जो है कुछ हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने। तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या है? एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो हम लोगों ने अपना जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें भी एक्सप्लेन किया था। बस अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होना है कि वो तो हम लिखेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ चीजें और ऐड कर देंगे जिसके थ्रू या जिसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा जो है हमें डिटेल में जाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि शॉर्ट आंसर के हिसाब से हमें कितना क्या लिखने वाले हैं इसमें। ठीक है, सो द सर्कुलर फ्लो मॉडल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ मनी मूव्स थ्रू सोसाइटी। ठीक है, जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि मनी कैसे मूव करता है आपकी पूरी सोसाइटी में। राइट, जैसे कि हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। राइट, तो इन चारों सेक्टर में कैसे मनी मूव करता है आपकी इकोनॉमी में, आपकी पूरी सोसाइटी में, वो कौन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वो कौन शो कर रहा है? सो दैट इज सर्कुलर फ्लो। ठीक है, सर्कुलर फ्लो आपको बता रही कि कहां से जो है मनी जनरेट हुआ, फिर कहां वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कहां जाकर उसका फाइनल डिस्पोजिशन हुआ। ठीक है, मनी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स दैट इज फर्म्स to households as wages and flows back to firms as payment for products। ठीक है, अब मनी कहां से फ्लो कर रहा है? मनी फ्लो कर रहा है प्रोड्यूसर से, दैट इज जो फर्म्स हैं वहां से मनी ने फ्लो होना स्टार्ट किया। कहां गया? हाउस होल्ड्स तक गया। ठीक है, किस फॉर्म में गया स्टूडेंट्स? जो फैक्टर पेमेंट्स है, ठीक है, जो वेजेस वगैरह है उस फॉर्म में जो है प्रोड्यूसर ने जो हाउस होल्ड्स हैं, जो लोग जिन्होंने काम किया है, उन्हें क्या दिया? मनी दिया। राइट, जैसे कि सिंपल सी चीज है, अगर आज मैं किसी और के लिए वर्क कर रही हूं तो मैं उसके लिए वेजेस डिमांड करूंगी। राइट, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो वर्क नहीं करूंगी। सेम गोज विथ यू, आप अभी थोड़े और बड़े हो जाओगे, आप आपके खुद के कामों में लग जाओगे, तब आप भी जो हो अगर किसी के अंडर वर्क कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? सैलरी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये क्या किया है? एक प्रोड्यूसर ने एक हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट किया, दैट इज वेजेस जो है वो पे किए। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो वेजेस हमें मिलने हैं उसका हम क्या कर रहे हैं? उसका हम कंजम्पशन कर रहे हैं। राइट, हम क्यों कमा रहे हैं? ताकि जो हमारी नीड्स है वो फुलफिल हो सके। नीड्स फुलफिल कैसे होगी? जब हम कंजम्पशन करेंगे। राइट, किसी भी आइटम का कंजम्पशन तो हमें करना ही पड़ेगा। ये क्लोथ्स है, इनका हमने क्या किया है? कंजम्पशन किया है। राइट, हम खाना खा रहे हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। प्रोड्यूसर बना रहा है और
हम जो है उसे परचेज कर रहे हैं, और जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ रहा है, राइट। हमारी जितनी भी इनकम हुई है, हमें जितनी भी सैलरी या वेजेस मिले हैं, हम उन्हें अर्न तो कर ही रहे हैं, काम कर कर हमने वो कमाया है, और अब जो है हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं। हमने कोई भी आइटम परचेज किया, कंज्यूम किया, तो उसके लिए हमने जो है वापस मनी दिया, वो मनी वापस कहाँ गया, वापस उस प्रोड्यूसर तक पहुंचा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ने पहले तो हाउस होल्ड को जो है वो इनकम प्रोवाइड की, मनी दिया, फिर वापस जो हाउस होल्ड है उसने क्या किया, वापस फर्म तक वो मनी को पहुंचा दिया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो आपको यही शो करता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक मनी फ्लो हुआ, और वापस उस सेक्टर से प्रीवियस वाले सेक्टर तक मनी वापस आ गया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो है ये सर्कुलेट करती रहती है। In short, an economy is an endless circular flow of money, ठीक है। जो इकोनॉमी है वो क्या है, एक endless circular flow of money है। देखो एक सर्कल होता है स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है, राइट। ये आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं पर भी एंड करो, ऐसा ही बनेगा वो, राइट। अगर ये लाइन में बोलूं तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया, हमें दिख रहा है। लेकिन इस सर्कल का क्या कुछ स्टार्ट और क्या कुछ एंड है, नहीं है, राइट। अगर आप जो है आपके कंपास से एक सर्कल बनाओगे तो क्या उसका कोई स्टार्टिंग एंडिंग होता है, नहीं होता है ना। आप ऐसे भी लॉजिक्स दोगे मुझे कि मैम हमने जो है यहाँ से सर्कल को बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर एंड किया, तो माय डियर स्टूडेंट आपका जो एंड और स्टार्ट पॉइंट है वो एक ही होगा, राइट। मैंने अगर यहाँ से अपना जो है सर्कल बनाना स्टार्ट किया तो वापस आकर मैं एंड भी यही करूंगी, तो ये जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही हो रहा है, वो आपको एक ही चीज शो कर रहा है कि इसका ना तो कुछ स्टार्ट और ना ही कुछ एंड है। हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी की, राइट। तो जो मनी है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो उसका ना तो कोई स्टार्ट है ना तो कोई एंड है, राइट। और ये जो सर्कल ये चलता रहेगा, यहाँ से जनरेशन हुआ, यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ गया, फिर सेम जो है वापस इधर गया, फिर इधर गया। इस वे में जो है ये एंडलेस सर्कुलर फ्लो जो है वो चलता ही रहेगा हमारी इकोनॉमी में। जब तक आपकी इकोनॉमी एग्जिस्ट करेगी तब तक उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी रहेगा ही रहेगा। ओके, द सर्कुलर फ्लो मॉडल स्टार्ट्स विद द हाउसहोल्ड सेक्टर्स दैट एंगेजेस in consumption spending and the business sector that produces the goods, ठीक है। जो सर्कुलर फ्लो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, हाउस होल्ड से, सेक्टर से स्टार्ट हुआ, जिसने की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, और प्रोड्यूस जो बिजनेस है उसने क्या किया, प्रोडक्शन किया, ठीक है। मतलब कि जो बिजनेस सेक्टर है पहले उसने प्रोडक्शन किया, पहले प्रोडक्शन प्रोसेस आएगा, ठीक है, उसके बाद में कंजम्पशन आएगा। बिकॉज जब तक प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तब तक कंजम्पशन कैसे करेंगे, है ना। तो पहले जो है प्रोडक्शन करना जरूरी है, तो पहले प्रोडक्शन प्रोसेस आएगा और फिर उसके बाद में कंजम्पशन आएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले प्रोडक्शन को रखना, फिर कंजम्पशन को रखना। Two more sectors are also included in the circular flow of income, the government sector and the foreign trade sector, ठीक है। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आई डोंट थिंक कि आप लोग उसे जो है बहुत ही एक मैटर बनाने वाले हो, उसे उसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, वो फॉरेन सेक्टर है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स, दो और सेक्टर है, वो कौन कौन से हैं, वो है गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो ये टोटल जो है 4 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी में, जिसमें जो है जो आपकी पूरी मनी है, जो पूरी इनकम है, वो सर्कुलेट होते रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये कुछ डिफरेंट डेफिनेशन है जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ी, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को डिफरेंट डेफिनेशंस जो है वो दूं, ताकि आपको जो सबसे इजी डेफिनेशन लगे आप उसे लर्न कर सके, ठीक है। जो प्रीवियस आपको पता है वो भी अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ आपको आप जो हो इस डेफिनेशन को हर एक जगह पे यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिकॉज इन सब का जो मीनिंग है वो एक ही निकल के आता है, ठीक है, कि जो आपकी इनकम है वो प्रोड्यूसर से, मतलब कि फर्म से हाउस होल्ड तक गई, हाउस होल्ड से वापस फर्म तक गई, सब कुछ यही बता रहा है। ओके, सो आई होप कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन,
व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सेम क्वेश्चन जो है ये हमसे जो है हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा गया था कि जो 3 फेजेस है वो कौन कौन से हैं। अब बस वहां पे हमने क्या किया था, वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ जो 3 फेजेस है उनके नेम्स बताए थे। अब जब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो हमें क्या करना है, इन तीनों फेजेस को एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहली चीज, ये 3 फेजेस है कौन कौन से, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, सबसे पहले जो है इनकम जनरेट होगी, फिर उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और फिर उस इनकम का डिस्पोजिशन किया जाएगा। ठीक है, अब इसे हम प्रॉपर 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं। जनरेशन फेज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन फेज। ठीक है, जनरेशन फेज को हम प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्शन फेज बोलने का रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल सा है, बिकॉज यहाँ पर इस फेज में जो फर्म्स होती है वो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर प्रॉपर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसे प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जनरेशन फेज कैसे हुआ। देखो, जब प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स किसी भी चीज का, तो इस प्रोडक्शन के लिए किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। राइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, 4 जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। राइट, ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लैंड तो चलो ठीक है मिल गया, लेबर कहां से मिलेगा, लेबर के लिए किस क्या चाहिए, लोगों की जरूरत है। ठीक है, इट मींस ये जो लेबर है ये है हमारे हाउस होल्ड्स। ठीक है, हम लोग जो है वो वर्क करेंगे तभी जाकर जो है प्रोडक्शन हो पाएगा। तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन सब के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पर इनकम जनरेट हुई। अब जैसे कि हाउस होल्ड्स ने वर्क किया है, ठीक है, अगर एक हाउस होल्ड ने जाकर वर्क किया है तो ये हाउस होल्ड क्या डिमांड करेगा, वेजेस, सैलरीज। राइट, ये डिमांड करेगा। तो यहाँ पर इसकी जो इनकम है वो क्या हुई, जनरेट हुई। राइट, इस हाउस होल्ड की जो इनकम है वो जनरेट हुई, और ये किसकी वजह से हो पाया, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन नहीं होता तो क्या इनकम जनरेट हो पाती, नहीं हो पाती, बिकॉज गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, इसलिए इसकी जरूरत हुई, हाउस होल्ड की जरूरत पड़ी, तो इसलिए जो है प्रोडक्शन प्रोसेस हो पा रहा है। राइट, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं होता तो ना तो हाउस होल्ड की जरूरत होती, ना इनकम जनरेट होती। राइट, तो इसलिए जो है इसे हम जनरेशन फेज बोल रहे हैं, बिकॉज इस फेज में जो है इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, और ये प्रोडक्शन के थ्रू ही इनकम जो है वो जनरेट होती है, इसलिए इसे हम प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई। अब इनकम जनरेट हुई है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। राइट, प्रोडक्शन किया गुड्स एंड सर्विसेज का, उससे जो है इनकम तो जनरेट हुई, किसकी, फर्म्स की। अभी हम फर्म्स की बात कर रहे हैं। अब वो जो फर्म्स हैं वो जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ये जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। राइट, तो फिर आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम फेज। ठीक है, यहाँ पर जो है लोगों की इनकम होती है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो सारा इनकम है वो जो जनरेट की गई इनकम है वो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये क्या हुआ, इनकम फेज हुआ। राइट, यहाँ पर लोगों की इनकम हो रही है। This phase involves the flow of factor income, rent, wages, interest and profit from firms to the households. ठीक है, that is factors of production generate income in this phase. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को क्या दिया, जो फैक्टर पेमेंट्स है वो दिया, मतलब कि जो हाउस होल्ड्स है उन्होंने इनकम जनरेट की। ठीक है, और फिर आता है डिस्पोजिशन फेज। ये जो इनकम मिली है हाउस होल्ड्स को वो ऐसे ही हम पॉकेट में तो रख के बैठेंगे नहीं। राइट, हम क्या करेंगे, उसे डिस्पोज करेंगे। राइट, अब डिस्पोज कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्शन हुआ था गुड्स एंड सर्विसेज का, उनका
कंजम्पशन जब हमने किया तो वो आया हमारा डिस्पोजिशन फेज में। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर लोगों को एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ेंगे, राइट। अगर मैं कंजम्पशन कर रही हूँ किसी चीज का तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो ये आपको शो कर रहा है कि डिस्पोजिशन फेज में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर फेज है, ये आपको एक्सपेंडिचर इनकर करने हैं, ठीक है। In this phase, the income received by factors of production is spent on the goods and services produced by firms, ठीक है। जो goods and services firms ने produce किया है उस पर जो हमारी इनकम है वो हम वहां पर स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 फेजेस होते हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। आई होप सो कि ये जो हमारे तीनों फेजेस हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो, मनी फ्लो भी जो है हमने अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पढ़ा था, आई होप कि आप लोगों को याद भी होगा। और ये जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि आपको पहले तो बताना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है और फिर आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो आई होप कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है वो तो आप लोग अच्छे से समझ ही चुके हैं, मुझे वापस उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली उसकी डेफिनेशन पर जाते हैं, उसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं और फिर जो रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, ठीक है। So circular flow of income refers to cycle of generation of income in the production process। सबसे पहले क्या हुआ, जनरेशन हुई इनकम की प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसका हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। जो इनकम हमने जनरेट की, जनरेशन फेज में जनरेट हो गई, उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स, ठीक है। और एट दी एंड क्या हुआ, हाउस होल्ड से वापस फर्म्स तक वो जो है मनी सर्कुलेट किया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब कि ये कौन सा फेज आया, डिस्पोजिशन फेज आया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम, ठीक है। आई होप कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है ये अब तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो। अब तो आई होप सो कि आप लोगों के माइंड में वो इतने अच्छे से फिट हो गया होगा कि कोई आपको नींद में उठाकर पूछे तो भी आप जो उसे इजीली बता सकते होगे। आई होप सो एंड ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। फिर जो हमारा इसके आगे एक और क्वेश्चन था वो क्या था कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिस्टिंग्विश करना है, उसमें हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो रियल फ्लो में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम रिवाइज कर लें, फिर डेफिनेशन तो हमें देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों को हम जो है 2 सेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। वो दोनों सेक्टर्स कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है। अब रियल फ्लो की जब हम बात करते हैं तो रियल फ्लो में मनी का फ्लो नहीं होता है। मतलब कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी जितनी भी फैक्टर सर्विसेज हैं वो पूरी की पूरी किसको दे रहे हैं, फर्म्स को दे रहे हैं, ठीक है। और फर्म्स जो सारा प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का वो सारा हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सिर्फ 2 सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के, तीसरा कोई सेक्टर हमें लेना नहीं है। और यहाँ पर रियल फ्लो में हमें मनी का फ्लो नहीं दिखाना है, ठीक है। मतलब कि हाउस होल्ड्स ने जो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की तो उसके रिटर्न में हाउस होल्ड्स को क्या मिला, जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज थे वो मिला, ठीक है। अब सेम अगर हम फर्म्स की आइस से देखना चाहे तो फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स को दिए हैं तो उसके रिटर्न में फर्म्स को क्या मिला, फर्म्स को जो है फैक्टर सर्विसेज मिली, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रियल फ्लो है। यहाँ पर मनी फ्लो नहीं होगा, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज है उनका फ्लो होगा बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है। सो रियल फ्लो refers to the flow of factor services from households to firms and the corresponding flow of goods and services from firms to households, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि मनी टर्म का, मनी जो वर्ड है इस टर्म का हमने यूज नहीं किया है कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा क्या हुआ, फैक्टर सर्विसेज दी और इन रिटर्न जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मिले, ठीक है। और रियल फ्लो का एक और नेम क्या होता है, सो रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी
कहते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है ये आपको याद होना चाहिए। रीजन कि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि फिजिकल फ्लो क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि फिजिकल फ्लो कौन से फ्लो को हम कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल फ्लो जो है वो किसका अल्टरनेटिव नेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रियल फ्लो। अब हम बात करें मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो क्या है, रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from households to firms for purchase of goods and services produced by the firms। ठीक है, मनी फ्लो की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मनी को इंक्लूड करना है। ओके, वही दो सेक्टर रहेंगे, फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स, और वही उनका काम रहेगा। जो हाउसहोल्ड्स हैं उन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए किसको, फर्म्स को, तो अब फर्म्स उन फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में क्या दे रही है, फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, ये जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए हाउस होल्ड ने फर्म को, इसके लिए जो फर्म है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, मनी का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। अब जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या करेंगे, हाउस होल्ड्स जो गुड्स और सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस किया उन्हें परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये जब परचेज करेंगे तो उसके लिए हमें मनी देना पड़ेगा। तो ये हाउस होल्ड से वापस जो मनी है वो कहाँ गया, फर्म्स के पास गया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के पास में आया था वो वापस हाउस होल्ड ने फर्म तक पहुंचा दिया, किस फॉर्म में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। ठीक है, तो इस वे में जो मनी है वो सर्कुलेट होता रह रहा है हमारी पूरी इकोनॉमी में। ठीक है, तो मनी फ्लो में आपको जो सिंपल जो मनी का फ्लो है वो आपको शो करना है। ठीक है, मनी फ्लो का जो अदर नेम है वो क्या है, नॉमिनल फ्लो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि इसका अदर नेम क्या है। तो मनी फ्लो का जो दूसरा नाम हम बोले तो वो क्या हो गया, नॉमिनल फ्लो हो गया। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये जो क्वेश्चन था ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि मनी फ्लो, रियल फ्लो क्या होता है एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Households and firms depend on each other in the circular flow of income. Justify the statement in case of two sector model। देखो अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो ये है, हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो हाउस होल्ड और फर्म्स है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ठीक है, कौन से मॉडल में, टू सेक्टर मॉडल में। टू सेक्टर मॉडल मतलब कि हमारे पास में हाउस होल्ड्स हैं और फर्म्स है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स जब हम टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पास में कुछ अजम्पशंस होते हैं। वो अजम्पशंस क्या होते हैं, वो अजम्पशंस बहुत ही सिंपल से ये होते हैं कि जब हम टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर है, ये दोनों, इन दोनों के अलावा कोई भी सेक्टर नहीं है। ठीक है, और ये जो दोनों सेक्टर है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, वो सिंपल सी चीज ये है, हाउस होल्ड्स जो हैं वो अपनी सारी जो फैक्टर सर्विसेज है वो किससे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फर्म्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो फर्म्स हैं वो फैक्टर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ किससे अवेल करती है, हाउस होल्ड से अवेल करती है। तो सिंपल सी चीज है, अगर इन फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज की जरूरत है, राइट, अगर इन फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है तो उन्हें किस चीज की, कौन से सेक्टर की नीड है, हाउस होल्ड्स की नीड है। ठीक है, नाउ जो फर्म्स होती है वो फैक्टर सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो रखती नहीं है, राइट, उसके लिए क्या करती है, ये जो फर्म्स होती है ये हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट देती है। ठीक है, ये जो सर्विसेज उन्होंने लिए हैं उसके लिए पेमेंट करेगी। ठीक है, ये पेमेंट जो है वो इस हाउस होल्ड के लिए क्या है, इस हाउस होल्ड के लिए वो इनकम है। और सिंपल सी चीज है, अगर हाउस होल्ड सिर्फ और सिर्फ फर्म्स को अपनी फैक्टर सर्विसेज दे सकते हैं, इसका मतलब कि हाउस होल्ड्स के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर है जहां से वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, दैट इज फर्म्स। ठीक है, तो अगर हाउस होल्ड को इनकम जनरेट करनी है, अगर हाउस होल्ड चाहते हैं कि वो जो है इनकम अर्न करे तो उन्हें फर्म्स के लिए काम करना पड़ेगा। ये एक जो है सिनेरियो हमें समझ में आया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये जो फैक्टर सर्विसेज दिए इससे क्या होगा, ये फर्म्स करेंगी प्रोडक्शन, राइट, अब ये प्रोडक्शन करेंगी
तो इन गुड्स और सर्विसेज को जिसका भी प्रोडक्शन करा उसे सेल करना जरूरी है, अदरवाइज अगर सेल ही नहीं करना है तो प्रोडक्शन क्यों करेगी वो, राइट। तो इसलिए जो है वहां पर सेल करना भी जरूरी है। तो अब उसने परचेज कौन करेगा, तो ये अज्यूम किया जाता है कि फर्म ने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है वो सारा जो है वो सेल किया जाता है टू हाउस होल्ड्स, ठीक है। मतलब कि जो फर्म्स हैं उन्होंने हाउस होल्ड्स को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और हाउस होल्ड्स के पास में भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने का, वो क्या है, फर्म्स हैं, ठीक है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ फर्म से जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज इनको मिले हैं, इसके बदले में, इसके रिटर्न में हाउस होल्ड्स ने क्या प्रोवाइड किया, फर्म्स को वापस जो है इनकम प्रोवाइड की, राइट। यहाँ पर जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है। ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये फर्म्स के लिए क्या हुई, इनकम हुई। अब वापस फर्म को इनकम मिला है, वापस जो है वो इन फैक्टर सर्विसेज को लेगी, वापस ये फैक्टर पेमेंट होगा और इस फॉर्म में जो है ये सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा। तो अगर हम दो सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो हाउस होल्ड और फर्म्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर फर्म्स नहीं होंगी तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो इनकम जनरेट कर पाते हैं हाउस होल्ड्स वो भी नहीं कर पाएंगे, और अगर हाउस होल्ड्स नहीं होंगे तो फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज नहीं मिलेगी और जो उनके प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी खरीदने वाले कोई नहीं होंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि जो फर्म्स और हाउस होल्ड्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जब हम टू सेक्टर मॉडल की बात करें तब, ठीक है। नाउ आई होप कि आप लोगों को ऐसे तो समझ में आ गया है। अब इसका जो एक रिटर्न फॉर्म है वो भी हम देख लेते हैं कि आप लोगों को जो है इस आंसर को लिखना कैसे, ठीक है। सो इन टू सेक्टर मॉडल इट इज अज्यूम्ड दैट देयर आर ओनली, दिस वुड बी देयर, ये 3 हो गया है बाय मिस्टेक, ये देयर आएगा। So in two sector model, it is assumed that there are only two sectors, that is household sector and firm sector in the economy. Both sector are dependent on each other as, ठीक है। अब ये कैसे डिपेंडेंट है, household sector supplies factor services only to firms and the firms hire factor services only from households, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा अभी जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया कि हाउसहोल्ड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जो फर्म्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाउसहोल्ड से जो है ये फैक्टर सर्विसेज अवेल करते हैं, उनसे लेते हैं, ठीक है। Firms produce goods and sell their entire output to the household. फर्म्स ने क्या किया, उन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से प्रोडक्शन किया और जो एंटायर आउटपुट था उसे कहाँ सेल कर दिया, उसे सेल कर दिया वापस हाउस होल्ड्स को, ठीक है। जो एंटायर आउटपुट है वो हाउस होल्ड्स को सेल कर दिया गया। There exist only two players both in money flow and real flow. अब दो सेक्टर मॉडल की बात करें तो सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं, मनी फ्लो में भी और रियल फ्लो में, दैट इज जो हाउस होल्ड और फर्म्स हैं वो, ठीक है। Therefore, to function the economy, household sector and firm sector are dependent on each other as firm itself can't consume all the output and household itself can't generate income, ठीक है। तो जब दो ही सेक्टर ऑफ मॉडल है या दो ही सेक्टर इकोनॉमी हमारे पास में, तो इन दोनों जो सेक्टर्स हमारे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो फर्म्स प्रोडक्शन करेगी वो खुद ही तो पूरा कंज्यूम नहीं कर सकती और उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विसेज की जरूरत होगी जो कि हाउस होल्ड्स देंगे, ठीक है। और सेम गोज विथ हाउस होल्ड्स कि वो जो है इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे अगर वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो इनकम जनरेट करने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए उन्हें किस चीज की जरूरत है, फर्म्स की जरूरत है, ठीक है। तो इस वे में जो है हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है टू सेक्टर इकोनॉमी में, ओके। आई होप सो कि ये जो हमारा क्वेश्चन था ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है, ओके। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। अब देखो वापस ये भी जो क्वेश्चन है वो हम लोग अपने वेरी शॉर्ट आंसर में पढ़ चुके हैं।
जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। बस डिफरेंस हुआ कि वो वेरी शॉर्ट थे तो हमने वेरी शॉर्ट टर्म में जो है उन्हें एक्सप्लेन किया था। अब जो है ये वेरी शॉर्ट नहीं रहे तो हमें जो है थोड़ा सा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज ये अभी भी शॉर्ट आंसर की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। नाउ जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है कि हमें जो है स्टॉक और फ्लो में क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस बताना है, और वो भी विद द एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है, मतलब कि एक जो हमारा बेसिस पॉइंट है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का, वो क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि आपको जो है एग्जाम्पल देना है दोनों के। ठीक है, तो एक तो हो गया हम एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंस बता देंगे, एक हो गया कि हम जो है डेफिनेशन के थ्रू बता देंगे, और कुछ जो है हम ये जो हमारा दूसरा देख रहे हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, सो जो डिफरेंस है बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, मीनिंग आया, सो स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टॉक जो है उसमें हमेशा याद रखो अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और जो फ्लो है वो क्या है, फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसे मेजर करते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो रनिंग वाटर है, ठीक है, जो टैप वाटर है, यहाँ से जो है स्टूडेंट्स हमारा जो टैप वाटर है वो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से जो है वाटर फॉल हो रहा है, और ये एक कंटेनर है, यहाँ पर जो है वाटर कलेक्ट हो रहा है। तो अब इसमें से आपका जो स्टॉक है वो क्या है और फ्लो है वो क्या है। देखो यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना वाटर फ्लो हो रहा है ये थोड़ी हम बता सकते हैं ना, हम क्या बताएंगे कि इतने टाइम पीरियड में 2 लीटर ऑफ वाटर या 3 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये जो फ्लो हो रहा है दैट इज योर फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, और ये जो स्टोर हो रहा है कंटेनर में, मैं इसको तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता सकती हूँ कि यहाँ एट प्रेजेंट अभी कितना पानी है इसमें, राइट, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, ये एक बहुत ही हम बोलेंगे कॉमन सा एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, जो फ्लोइंग वाटर फ्रॉम टैप वाटर, टैप है वो, ठीक है, कि टैब है कि कितना जो है आपका वाटर फ्लो कर रहा है, उसमें फ्लो क्या है और स्टॉक क्या है। तो जो कंटेनर में पानी आया है वो है स्टॉक की, हम उसे बता सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना पानी है हमारे पास में, लेकिन जो वाटर फ्लो हो रहा है उसे हम नहीं बता सकते। उसका रीजन कि यहाँ पर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना फ्लो हुआ है ये मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हम ओवर अ पीरियड बता सकते हैं कि हाँ ओवर 3 आवर्स हम बोलेंगे कि 6 लीटर ऑफ वाटर जो है वो फ्लो हुआ है, तो ये आपने ओवर अ पीरियड बताया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो वो हो गया फ्लो, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया, स्टॉक। ठीक है, फिर टाइम डायमेंशन, क्या स्टॉक के पास में कोई टाइम डायमेंशन है, नहीं, राइट, ये तो मैं बोल रही हूं अभी, राइट, ये टाइम डायमेंशन थोड़ी ना, टाइम डायमेंशन वो होता है कि हमने जो एक टाइम ड्यूरेशन लिया, एक टाइम को हम एज एन डायमेंशन ले रहे हैं। ओके, अगर वही हम फ्लो की बात करें तो ये इसके पास में टाइम डायमेंशन होता है, एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये इसमें टाइम डायमेंशन हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज फ्लो जो है वो हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिर आता है नेचर ऑफ कंसेप्ट, इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट एंड इट इज अ डायनामिक कंसेप्ट। ठीक है, फ्लो जो है वो डायनामिक कंसेप्ट है, वो चेंज होता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो है आपकी डिफरेंट जो भी एक वेरिएबल है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टेबल है, राइट, तो वो होगा एक स्टैटिक कंसेप्ट, और जो फ्लो है वो क्या आ गया आपका डायनामिक कंसेप्ट। ठीक है, आई होप कि ये जो 3 पॉइंट्स ऑफ हमारे डिफरेंसेस है बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब एक और जो हमें बोला गया कि हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/18, ठीक है, मतलब कि 31 ऑफ मार्च 2018 को क्या पॉपुलेशन थी इंडिया की, ये क्या है, स्टॉक है, बिकॉज ये हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। वही चीज अगर मैं फ्लो में बोलूं तो ये क्या है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018 में कितने बर्थ
अर्थ हुए, पूरा 2018 पूरा ईयर हम ले रहे हैं, तो ये हुआ आपका फ्लो, बिकॉज इसमें हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात की है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली। दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स कितनी है, इसके नाम से ही समझ में आ गया कि हाँ ये जो है ये हमने एक दिन में देखा होगा, बिकॉज अगर हम डेली की बात करेंगे तो डेली तो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स दिल्ली में कितनी है, तो वो हम एक दिन की या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। वहीं हम अगर फ्लो कंसेप्ट का देखें तो मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी 2019, जनवरी जो 2019 जनवरी था, उस पूरे मंथ में कितनी मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड हुई, वो हुआ आपका फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। फिर मनी सप्लाई, दैट इज मनी इन सर्कुलेशन। जो मनी सप्लाई है वो हम एक दिन का फाइंड आउट करते हैं कि आज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना मनी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, या कितना जो मनी सप्लाई है वो है, ठीक है। एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शंस एंड मनी, ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लो। हमने कितना पूरे ईयर में, पूरे मंथ में, पूरे वीक में कितना एक्सपेंडिचर किया, या मनी के जो टोटल ट्रांजेक्शंस थे वो कितने थे, ठीक है। नेशनल वेल्थ जो है वो आपका स्टॉक आ गया, और नेशनल इनकम जो है वो क्या हो गई, फ्लो हो गई, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, क्या हो गया, स्टॉक, ठीक है, कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट आपने स्टोर करके रखी है, यह है आपका स्टॉक कंसेप्ट। और जो क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस जो वो क्या आ गया, वो आ गया फ्लो, ठीक है। प्रोड्यूस एक दिन में नहीं हुई, प्रोड्यूस होता कितना प्रोड्यूस हुआ है वो आपको फ्लो बता रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्टॉक एंड फ्लो के। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट जो है, उन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर होंगे, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें सब कुछ स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि एक तो हमें जो है सुटेबल डायग्राम का यूसेज करना है, दूसरी चीज क्या बताना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताना है टू सेक्टर इकोनॉमी में। दो सेक्टर कौन कौन से होते हैं, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो हमें पहले तो डिस्क्राइब करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में, मतलब कि पहले हमें जो है टेक्सचुअल फॉर्म में उसे डिस्क्राइब करना है, और फिर उसके बाद में एक सूटेबल डायग्राम की हेल्प से जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब कि हमें जो है प्रॉपर हमारा डायग्राम भी बनाना है और उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। होप सो कि आप लोगों को इसका आंसर पता है। जो अभी तक हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं वो यही तो है, टू सेक्टर इकोनॉमी की तो बात कर रहे हैं हम, कि हाउस होल्ड और फर्म्स है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फर्म्स जो है फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर जो फर्म्स हैं उन्होंने प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड किए, हाउस होल्ड ने उन्हें खरीदे, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के वे में जो है वो वापस जो इनकम है वो कहाँ पहुंची, प्रोड्यूसर के पास में। फिर से सेम प्रोसीजर कि जो हाउस होल्ड है उन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उन्होंने जो है जो इनकम है वो अर्न की और फिर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू वापस प्रोड्यूसर तक पहुंचा दी। तो ये फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में जो सर्कुलर फ्लो है वो चलता ही रहता है, ठीक है। अब टू सेक्टर की बात कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ फर्म्स और हाउस होल्ड्स को लेने वाले हैं, ठीक है। सो अ सिंपल इकोनॉमी assumes the exercise of only two sector, that is household sector and firm sector. Households are the owners of factors of production and consumers of goods and services, ठीक है। households क्या है, households हैं owners किसके, factors of production के, और वो है कंज्यूमर। हाउसहोल्ड के ये दो फंक्शन होते हैं कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और वो कंज्यूमर भी होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है। ये दो काम हो गए या ये दो फंक्शंस हो गए किसके, हाउसहोल्ड्स के। वहीं हम फर्म्स की बात करते हैं तो फर्म्स का क्या काम है, फर्म्स का काम है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो जो प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज है उन्हें सेल करना किसको, हाउसहोल्ड्स को, ठीक है। तो फर्म प्रोड्यूस goods and services and sell them to the households. It is the simplest form of
क्लोज्ड इकोनॉमी, ये जो हमारी हाउस होल्ड एंड फर्म्स वाली जो इकोनॉमी होती है, जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब कि ये सबसे सिंपल इकोनॉमी है और ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर बाहर वाले किसी सेक्टर का इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने में रहती है। ओपन इकोनॉमी होती तो यहाँ पर फॉरेन सेक्टर भी होता, लेकिन ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, हम जो है किसी भी थर्ड पार्टी को एंटर नहीं होने दे रहे हैं। इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है और फॉरेन ट्रेड भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या हो गई, क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई, ठीक है। फिर हमें बोला गया था कि हमें एक्सप्लेन करना है किसकी हेल्प से, सूटेबल डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो हमने जो है डायग्राम लिया, हमने हाउस होल्ड्स लिए एंड प्रोड्यूसर्स दैट इज फर्म्स ली, ठीक है। अब सबसे पहले हाउस होल्ड्स ने क्या प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड्स ने जो फैक्टर सर्विसेज है वो प्रोवाइड किए, ठीक है। अब इन फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में जो फर्म्स हैं उन्होंने फैक्टर पेमेंट जो है वो दिया किसको, हाउस होल्ड्स को, राइट। अगर हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं की होगी, उसके लिए जो है वो चार्जेस लेंगे, राइट। तो फर्म्स ने उन फैक्टर सर्विसेज के लिए जो फैक्टर पेमेंट है वो किया, ओके। तो यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम हुई, ओके, उन्होंने क्या अर्न की, इनकम अर्न की। फिर जो फर्म्स हैं उन्होंने क्या किया, देखो फर्म्स ने ये फैक्टर सर्विसेज ली तो इन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से प्रोडक्शन किया गया, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन हुआ है वो सेल भी तो करना पड़ेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं। तो प्रोड्यूसर ने इन फर्म जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फर्म्स हैं, उन्होंने हाउस होल्ड्स को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए, ठीक है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया, नहीं, राइट। इसके लिए जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं, जो कि वापस किसके पास गया, प्रोड्यूसर के पास में गया, राइट। मतलब कि इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए हमें जो मनी देना पड़ा वो मनी वापस प्रोड्यूसर के पास में या फिर फर्म्स के पास में चला गया, ठीक है। फिर से सेम प्रोसीजर होगी, अब यहाँ पर पैसा चला गया है वापस, ये जो हाउस होल्ड्स हैं उन्हें वापस और मनी की जरूरत होगी, तो इन्होंने जो है अपनी फैक्टर सर्विसेज फिर प्रोवाइड की, फिर से यहाँ से फैक्टर पेमेंट आया, फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए वो ये फर्म ने किसको दे दिया, हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने उन्हें खरीद कर जो मनी है वो वापस कहाँ पहुंचा दिया, फर्म्स के पास में पहुंचा दिया, ठीक है। तो मनी जो है वो यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस यहाँ से वहां चला गया। तो ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि शो कर रहा है कि जो मनी है, जो इनकम है वो सर्कुलेट हो रही है, ओके। अब इसी पर्टिकुलर डायग्राम में हम रियल फ्लो भी देख सकते हैं और मनी फ्लो भी देख सकते हैं। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो तो दोनों का मिक्सचर था, राइट, कि इन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की तो इन्होंने पेमेंट किया, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की तो इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। वो एक जो नॉर्मल वाला जो हमारा मनी फ्लो है जो कि होगा वो हुआ। अब अगर हम यहाँ पर रियल फ्लो और मनी फ्लो की बात करें तो ये जो हमारा स्मॉल वाला सर्कल है, अगर हम सिर्फ इसको ध्यान दें तो ये हो रहा है हमारा रियल फ्लो, राइट। जो हाउस होल्ड्स है उन्होंने फैक्टर सर्विसेज किसको प्रोवाइड की, फर्म्स को। तो फर्म्स ने इन फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज दिए हाउस होल्ड्स को। ये हो गया क्या, रियल फ्लो। यहाँ पर जो मनी है वो फ्लो नहीं करा, बल्कि जो फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फ्लो हुए, ठीक है। फिर हम मनी फ्लो की बात करें तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, दैट मींस जो फर्म्स हैं, उन्होंने फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड किए किसको, हाउस होल्ड्स को। और हाउस होल्ड्स ने क्या किया, हाउस होल्ड्स ने इन फैक्टर पेमेंट्स को यूज करके जो गुड्स एंड सर्विसेज थे वो परचेज किए, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर किया, राइट। तो यहाँ से जो मनी है, फर्म से मनी आया हाउस होल्ड्स तक एंड हाउस होल्ड से वापस जो मनी है वो कहाँ चला गया, फर्म्स तक चला गया, ठीक है। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये जो हमारा क्वेश्चन था कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल क्या होता है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस थे ये सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब देखो हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिया, अब जो बचा है वो है हमारे पास में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर तक
जाने से पहले जो एक और चीज आप लोगों को सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आप लोग वीडियोस कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल उसका प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल ओपन करो और वहां पर आपको सर्च करना है magnetbrains.com। ठीक है, आप इसे सर्च करोगे तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसे स्क्रॉल कीजिएगा, इसे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने कुछ ये विजिबल हो जाएगा। आपको यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 12 से लेकर क्लास 1 तक के सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, नाउ जिस भी क्लास के वीडियोस आपको देखने उस क्लास पर क्लिक करोगे तो वहां पर जितनी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है वो आपको विजिबल होगी। जैसे कि क्लास 12 हमारे सामने ओपन है तो क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट है वो ये सारी हमें विजिबल है। अब यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोस कैसे फाइंड आउट करने हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। क्लास 12 इकोनॉमिक्स हमें दिख रहा है, इसमें हम लोग एक ये ऑप्शन देख सकते हैं वॉच नाउ वाला, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ये ओपन होगा। ठीक है, अब ये जो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस है इसके अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारी दोनों बुक्स हैं इकोनॉमिक्स 12th में, उन दोनों बुक्स का जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज, चैप्टर वाइज अरेंज्ड है और चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज अरेंज्ड है। ठीक है, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिर जब आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मिलेगा। नाउ आपको वीडियोस कैसे देखना है, देखो मान लीजिए कि हमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन उसका ओवरव्यू पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ये जो है हमारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अभी ओवरव्यू हमें दिख रहा है, ओवरव्यू पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हो नेक्स्ट वीडियो का, इफ आपको नेक्स्ट देखना है तो इधर क्लिक करें, इफ नेक्स्ट नहीं देखना है कुछ और देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर दे और जो हमारा वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर से सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा। और एक और काम जो आपको करना है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपको इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब क्यों करना है उसका रीजन ये है कि आपके पास में टाइमली नोटिफिकेशंस जाएंगे और इसकी वजह से आप किसी भी वीडियो को किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करोगे। ठीक है, और साथ ही साथ में इन वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और जो हमारा टॉपिक था वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।